बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान चाहता है कि वो भगवान की भक्ति करे, भगवान का भक्त बने, भगवान का भक्त कहलाए और आनंद प्राप्त करे, बहुत सुख में रहे, शांति में रहे, हर प्रकार से संपन्न हो जाए। तो ये चाहना तब होती है जब भक्ति से खाली होता है कोई। आनंद की चाहना तभी होती है जब आनंद से कोसों दूर होता है। सुख की महत्वता तब पता चलती है, सुख की ख्वाहिश तभी होती है जब सुखों से कोसों दूर हो, दूर दूर तक सुखों से वास्ता ही ना पड़ा हो। लेकिन क्या केवल सोचने विचारने से या चाहने से कभी किसी की इच्छा पूर्ण हुई है कि किसी ने आनंद चाहा और उसे आनंद मिल गया? संतों महापुरुषों के बड़े सुंदर अनुभव हुआ करते हैं और अपने ऐसे अनुभवों के द्वारा संपर्क में आने वाले जीवों को अवगत कराते हैं इस सच्चाई से कि अगर मधुर आनंद प्राप्त करना चाहो तो मायावी जो रस हैं, मायावी जो राग हैं, मायावी जो दिखने वाले केवल ऊपरी ऊपरी सुख हैं, उनका त्याग करना पड़ेगा। क्यों? कि जिस भक्ति की चाहना इंसान करता है और भक्ति के द्वारा जो सुख हासिल करना चाहता है, सुकून प्राप्त करना चाहता है, और जिस माया में उलझा हुआ है, उस माया का और भक्ति का दूर दूर तक आपस में कोई संबंध नहीं, कोई आपस में मेल नहीं है। मान लो आज तक हमने अपने शरीर को भोजन कराया है, अच्छे से अच्छा खिलाया है, कपड़े वस्त्र पहनाए हैं, अच्छे से अच्छे वस्त्र और कपड़े पहनाकर इस शरीर को हर प्रकार से ठीक रखने की कोशिश की है और ठीक रखा भी है। हो सकता है कि अभी अभी मृत्यु आ जाए। अभी का मतलब कि जो श्वास हम ले रहे हैं ये पूरा ही ना हो, यहीं का यहीं चित्त हो जाए। ये कोई कहानी नहीं है, ये दृष्टांत नहीं है, इसको हम सत्य करके मान सकते हैं हम चाहें तो। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसकी सत्यता का किस प्रकार से बोध करते हैं। लेकिन संत महापुरुष तो ये सत्यता उजागर कर रहे हैं अपने अनुभव के द्वारा कि अभी के अभी मृत्यु आ गई, श्वास समाप्त हो गए, श्वास खत्म हो गए और हम मुर्दा अवस्था में तब्दील हो गए।
ये वही शरीर है जिसको हमने अच्छे से अच्छा भोजन कराया। और आजकल तो ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि हम शरीर के लिए रोज अक्सर नित्य प्रति इस प्रयास में रहते हैं कि खाना खाने के लिए कहाँ चलना। कोई होटल ढूंढते हैं, कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, छोटी मोटी पार्टी हो तो वो भी घर में नहीं बल्कि बाहर के कहीं कोई पार्टी हॉल ढूंढते हैं। कितना खर्च करते हैं इस शोर शराबा करने के लिए, दिखावा करने के लिए, और शरीर को अपने नज़रिए से तो बहुत ही अच्छा खिलाते हैं। कोई पिज़्ज़ा खिला रहा है, कोई बर्गर खिला रहा है, कोई कितने नाम हैं। यानी एक प्रकार से जो भगवान ने, कुदरत ने व्यवस्था करी हुई है, आद जुगाद से जो चला आ रहा है, सृष्टि का पूरा जो नियम है उसको तोड़ मरोड़ दिया है। और भाव हमारा ये है कि अच्छे से अच्छा शरीर को खिलाना है। ये भी मान लेते हैं कि सही है, हमने अच्छे से अच्छा खिलाया, अच्छे से अच्छा पहनाया, अच्छे से अच्छा सुलाया मखमली बिस्तरों पर। और अगर अभी का अभी मृत्यु आ गई, श्वास निकल गया, हम मुर्दे में तब्दील हो जाएंगे। और एक प्रकार से हम जीते जी ऐसा मान लें कि हम मृत हो चुके हैं, श्वास निकल चुका है, हम अपनी आँखें खुली रखें। जैसे इतना सोचा है तो थोड़ा और सोचें। तो क्या जो हमने इतना प्रयास किया, इस शरीर को खिलाया पिलाया, इसका मान मर्दन किया, छोटी छोटी बात के लिए इसकी अवहेलना होने से बचाया, इस शरीर की इज्जत करवाई। आज संसार में पूरा झगड़ा भी इसी शरीर की इज्जत का है कि मेरा फलां व्यक्ति ने मान सम्मान नहीं किया, मेरी इज्जत नहीं कही, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, मेरी दो कौड़ी की इज्जत नहीं रखी। सभी प्रकार से हम अच्छी तरह सोच समझ के हम मर चुके हैं। तो संत महापुरुष कहते हैं कि जो तुमने जीवन भर किया वो सब का सब मिट्टी में मिल गया। मिला कि नहीं मिला मिट्टी में? खुद विचार करके देखें। जितनी मेहनत की सब मिट्टी हो गई। फिर हमारा क्या बना और क्या बन पाएगा जब ये शरीर मिट्टी में मिल गया, मिट्टी हो गया। एक प्रकार से हमारी जो कमाई इस शरीर के निमित्त की गई, शरीर के निमित्त जो मेहनत की गई, शरीर के निमित्त जो पुरुषार्थ किया, सब नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। और हम कौन सा सुख चाह रहे थे? फिर से हम सोचें, फिर से विचार करें कि हम सुख चाहते थे शरीर का, माया में उलझे रहे, माया के रसों का त्याग किए बिना ही हम कुछ और सुख चाहते थे। इधर तो हम माया के भीतर सुख ढूंढ रहे हैं, ढूंढते हैं और माया में उलझे रहते हैं। अगर हमें कोई भक्ति की राह पर चलाए तो हम उस भक्ति का जो लाभ होता है, संतों महापुरुषों के अनुभवों के द्वारा जो हमें बताया जाता है कि भक्ति में सभी सुख हैं, भरपूर आनंद है, तो हमारा भी जी ललचाता है कि सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए, संपन्न हो जाएं। लेकिन ये जो सुख संतों महापुरुषों के द्वारा बताया जाता है, ये
भक्ति करने से मिलता है, भक्ति को किया जाता है। और हम पुरुषार्थ करते हैं माया में, माया की ओर, माया की लगन में, शरीर को सुखी बनाने की ये सारी पुरजोर कोशिश होती है। और शरीर ये अभी चित्त हो गया तो सारी की सारी जो मेहनत है वो सब मिट्टी में मिल गई कि नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। इधर वक्त पूरा हो गया, चलो अगर अब हमारी उम्र अभी पड़ी है तो जो उम्र बची हुई है उसमें क्या करेंगे? वही करेंगे जो हम पहले से कर रहे थे। तो फिर आज तक अगर कुछ बना नहीं हमारा तो आगे भी नहीं बनेगा। जो कोई संतों महापुरुषों के नज़रिए से जीवन व्यतीत करता आया है या अभी से करना शुरू कर दिया है और करता चला जाएगा, तो भक्ति और परमार्थ में जो पुरुषार्थ किया जाएगा वो बेकार नहीं जाएगा। क्योंकि भक्ति भगवान से संबंध बना देती है हमारा। भक्ति सतगुरु से हमारा रिश्ता पक्का करा देती है। इसीलिए संत महापुरुष शारीरिक सुख होते हुए परमार्थ का काम लेना चाहिए, ऐसा फरमाते हैं। यानी जो संसार के सुख शरीर के निमित्त हम पुरुषार्थ में लाते हैं, बेशक वो पुरुषार्थ करते रहें, लेकिन उन सुखों को प्राप्त करने के साथ हमारी असल मांग जो है, असल जो सुख है वो भक्ति में है। तो संसार के ये जितने भी सुख साधन हैं, इनको प्राप्त करके हमारी बड़ी कोशिश, बड़ा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि भक्ति की ओर हमारा सच्चा पुरुषार्थ हो। ये श्वास खर्च हो, ये शरीर खर्च हो, फिर भी मृत्यु तो आएगी ही, चित्त तो होना ही पड़ेगा, कभी भी चित्त हो जाएंगे। लेकिन तब ये सारी की हुई कमाई और पुरुषार्थ भक्ति के निमित्त कभी भी बेकार नहीं हो सकता, मिट्टी में नहीं मिल सकता। क्योंकि मिट्टी में मिलने के लिए हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। भक्ति में लगे हुए श्वास, भक्ति में लगा हुआ समय और ये शरीर, ये सब हमारे पास इसका लेखा जोखा रहता ही नहीं। इस संसार में वो सब पीछे छूट जाने के लिए कुछ नहीं रहता। जब भी, जिस भी घड़ी, पल पल करके, श्वास श्वास करके भक्ति के निमित्त जो हमारा पुरुषार्थ होता है वो भगवान के चरणों में समर्पित होता चला जाता है। उसके रखवाले भगवान हैं, उसके रखवाले सतगुरु हैं। उस पूंजी को, उस कमाए हुए भक्ति के धन को सतगुरु अपनी निगरानी में रखते हैं। और जब हमें ज़रूरत होती है हमारे लिए, वो बही खाता भक्ति का खोल देते हैं और हमारे लिए संपूर्ण सुख, आत्मिक आनंद, आत्मिक शांति सब हमारे लिए मौजूद करा देते हैं। तभी इस संसार में भगवान के भक्त सुखी हैं ऐसा कहा जाता है। भगवान के भक्त ही सुखी हैं।
और ये आज से नहीं बल्कि सदियों से ग्रंथों में वर्णित है। सुखिए केवल संत जन जाके नाम आधार। सतगुरु की सेवा में और उनसे प्रेम करने में जो समय व्यतीत हुआ वही सफल वक़्त हुआ, वही श्वास सफल हुए, वही शरीर सफल हुआ, बाकी तो सब बेकार चला गया। कबीर संगत साध की साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। लेखा तो उन्हीं घड़ियों का होगा जो सतगुरु की सेवा में, सतगुरु की संगत में, सत्संग में जो समय खर्च हुआ, जो श्वास खर्च हुए, उसका हिसाब किताब आगे जाएगा। और बाकी जो संसार के निमित्त, शरीर के निमित्त, माया के निमित्त खर्च होता हुआ श्वास, समय और शरीर, इसका लेखा हिसाब किताब केवल कर्म भोग के रूप में हमारे आगे आएगा। इसीलिए महापुरुष अपने सेवकों को सदा समझाते रहते हैं और कई बार ऐसा भी फरमाते हैं कि तुम अपने आप से पूछो तो सही कि यदि सेवा भक्ति की कमाई ही नहीं करनी थी तो फिर संसार में क्यों आए? तो वास्तव में एक प्रकार से जब 84 लाख योनियों का त्याग हमने किया तो उस मायावी संसार से, माया की नगरी से एक बार संपर्क हमारा टूट गया। क्योंकि जो मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य जन्म प्राप्त करके अक्ल और बुद्धि से परमपिता परमेश्वर ने हमें नवाजा। इस मनुष्य जीवन में विशेषता प्रदान की कि अक्ल और बुद्धि के मालिक बना दिए गए। लेकिन अक्ल और बुद्धि को प्राप्त करके भी महापुरुष पूछते हैं सवाल कि ये जीव, तुम अपने आप से पूछो कि सेवा और भक्ति नहीं करनी थी तो उन 84 लाख योनियों रूपी संसार का त्याग क्यों किया? और अगर किया है त्याग, 84 लाख योनियों को त्याग दिया सतगुरु परमपिता परमेश्वर की आशीर्वाद और मौज से, जब ऐसा अवसर प्राप्त कर लिया तो फिर उस त्याग किए हुए 84 लाख योनियों रूपी संसार के भीतर क्यों जाना चाहते हो? फिर तो यही उचित है कि जिस कारण उस संसार को त्याग कर आए हो उसी कार्य को पूरा करो, और वो है भजन भक्ति मालिक की, सतगुरु की। जब सेवक बने हो तो सेवक धर्म को पूर्णतया निभाओ। बेशक ये कहानी समझें, दृष्टांत समझें, या एक सच्ची हिदायत, सच्ची नसीहत सतगुरु की समझें, लेकिन हमें तो समझाया जा रहा है, हमें तो समझना है। चाहे हिदायत समझ के समझें, कहानी समझ के समझें, लेकिन हमको समझना ज़रूरी है कि हमने इस भक्ति वाले संसार में, क्योंकि जो जन्म इंसान का मिला है, फिर यही संसार जो है सुंदर से सुंदर हमें प्रतीत हो सकता है अगर हम भक्ति के सांचे में अपने आप को पूर्णतया ढाल देते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, भक्ति को अपना लेते हैं, तो एक प्रकार से हम अपने ही काम में लग जाते हैं
और भक्ति में नहीं लगते, भक्ति को अब तक अपनाया नहीं, भक्ति को प्राप्त करने के लिए कदम उठाया ही नहीं, तो आज तक का, अभी तक का हर एक पल पल कर कर के पूरा का पूरा ये जीवन नष्ट हो गया और आगे भी इसी प्रकार से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम समझ गए हैं, महापुरुषों के कहने को, उनकी आज्ञा को समझ पाए हैं, फिर ये बहुमूल्य समझ, जानकारी, क्योंकि संत महापुरुष बड़ी गहराई से हमें समझाते भी हैं और पूछते भी हैं, पूछ पूछ कर हमें जतलाते हैं कि अपनी हम किस प्रकार की सोच को बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार की सोच में हम श्वास ले रहे हैं कि हमने कर्म करनी तो थी भक्ति और उलझ गए हैं माया में। तो माया में तो पहले ही फंसे हुए आए हैं और फिर जब उस माया को छोड़ने का हमने संकल्प किया, परमपिता परमेश्वर से गुहार लगाई, पुकार लगाई कि नहीं, अब अच्छा लगता है इस प्रकार माया की नगरी में रहना, माया में बरतना, माया का साथ, माया का असर बिल्कुल भी सुहाता नहीं है, क्योंकि जो अथाह दुख 84 लाख योनियों में पाते रहे, माया के असर से, माया के प्रभाव से प्रभावित होते रहे और ऐसी ऐसी मार खाते रहे, 84 लाख योनियों की ऐसी ऐसी मार खाई जो बता नहीं सकते। तभी ये निर्णय होते 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 और पुकार करते 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 सतगुरु को दया आ गई, परमपिता परमेश्वर को हम पर बड़ी दया हो आई और उन्होंने अपनी दया से ही हमें मनुष्य जीवन प्रदान किया, मनुष्य बना दिया, जानवरों से इंसान बना दिया, उस भरपूर माया नगरी से हमें अलग कर दिया, क्योंकि मनुष्य जीवन होना ही एक प्रकार से भक्ति की सीढ़ी पर कदम रखना है, भक्ति के दायरे में कदम रखना है। क्योंकि जब मनुष्य जीवन में भक्ति की जा सकती है, भगवान को मिला जा सकता है, भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति के दायरे में इंसान ही रह सकता है, तो एक प्रकार से भक्ति के मैदान में हमें उतार दिया है और इसी मैदान में भक्ति जो है एक गेंद के समान हमारे सामने है। अब हम स्वयं निर्णय करें कि गेंद तो भक्ति रूपी एक है और उसको अपने पाले में, अपने पक्ष में करने के लिए लाखों करोड़ों अरबों मनुष्य जीवन हम जैसे आगे से आगे बढ़ते हुए इस भक्ति की गेंद को पाने के लिए, तो हम थोड़ी मुश्किलात को देखते हुए अगर मैदान छोड़कर भाग जाएं और उसी मायावी खेल को स्वीकार कर लें, मायावी खेल में लग जाएं, तो फिर तो सब उल्टा पुल्टा हो गया कि करने तो आए थे भक्ति, सुख पाने के लिए आए थे, आनंद पाने के लिए आए थे और उसी सुख को छोड़ दिया, उसी आनंद को छोड़ दिया, उसी भक्ति को छोड़ दिया
और केवल इस शरीर की रोजी रोटी की फिक्र में लग गए, इस शरीर को खिलाने पिलाने में लगे रहे, रात और दिन काल और माया के वशीभूत होकर के भक्ति को पीठ दे करके, भगवान को पीठ दे करके चलते रहे, तो क्या हमारा जीवन सफल हो जाएगा? जो संकल्प हमने किया था, जो दुर्दशा हमारी 84 लाख योनियों में हो रही थी, कब तक उससे बचे रहेंगे? फिर से उसी दलदल में, फिर से उसी दुखों वाली यातना में जाना पड़ेगा और कोई चारा फिर नहीं रहेगा, क्योंकि रास्ते तो दो ही हैं, एक दयाल का और एक काल का, एक भक्ति का और एक माया का, एक सुख वाला एक दुख वाला, एक शांति वाला एक कलेश वाला। हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए कि दुख? शांति चाहिए कि कलेश? भक्ति चाहिए या माया? ये भी हम सब जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, कि चाहना तो सुख की है, कि अगर संतों महापुरुषों का ये दावा हम सुनते हैं कि भक्ति करने से भरपूर सुख मिल जाते हैं, हर प्रकार का लाभ ही लाभ निहित होता है भक्ति के भीतर, ऐसा सुनकर भक्ति की इच्छा हो जाती है, भक्ति की लालसा हो जाती है। लेकिन जो सतगुरु नित्य प्रति ये भी हिदायत करते हैं कि भक्ति को कैसे करना है, कैसे प्राप्त किया जाएगा, अगर सुख पाना है, आनंद पाना है तो भक्ति से प्राप्त होगा, और भक्ति को कैसे किया जाता है ये भी रोज नित्य प्रति बताते हैं, समझाते हैं। और उसको हम बहुत बड़ा मुश्किल, इस कार्य को बड़ा जटिल समझ लेते हैं और कदम ही आगे नहीं बढ़ाते, तो फिर सफलता तो प्राप्त नहीं हो सकती। हाथ पर हाथ धरने से, हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाने से सुख नहीं मिलेगा, सुखों वाले रास्ते पर चलना पड़ेगा। अगर किसी ने रास्ता बता दिया तो उस रास्ते पर चलेंगे नहीं जब तक, सफ़र करेंगे नहीं जब तक, उस सफ़र का दुख सुख सहन करेंगे नहीं जब तक, मंजिल पर कैसे पहुँचेंगे? उस मंजिल को कैसे अपने नज़दीक पाएंगे जब एक जगह खड़े होकर खाली विचार करते रहेंगे, मात्र सोचते रहेंगे और हिसाब किताब लगाते रहेंगे कि चलूं कि नहीं चलूं, चलूं कि नहीं चलूं, अभी चलूं कि कल चलूं। जो भी पुरुषार्थ करना होता है कि अभी करूं या कल करूं, अभी क्या जल्दी है। और इसी प्रकार समय तो व्यतीत हो जाता है, सब कुछ खाली खाली हो जाता है। फिर अगर रह जाता है तो केवल पश्चाताप रहने पर, पछतावा होने पर, पछतावा करने पर क्या मिलना मिलाना होता है। फिर उस दया का क्या लाभ जो भगवान ने दिखाई, उस आशीर्वाद का क्या लाभ जो भगवान ने दिए, हमें जीवन भर दिए। लाभ तो तब था जब लाभ उठाते। अगर आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, ऐसा शुभ अवसर मिला कि सतगुरु का आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा, उनकी रहमत निरंतर बरसती रही, लेकिन हम लाभ से वंचित रह गए, फिर तो केवल पछतावा ही बाकी रहना है। तो वो वक़्त आने वाला है, हम पछताने के लिए तैयार रहें। और आज तो हमारे पास समय नहीं है, समय अगर है तो बेकार की बातों के लिए है।
नफस के धंधों के लिए है, जो नाशवान सामान है, नाशवान सुख हैं, झूठे क्षण भंगुर, इन्हीं के लिए समय है। संसार की चकाचौंध पर मोहित होते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक गहरा समुद्र है। संसार की जो तरक्की है वो गहरे भव के बीच में ले जा कर के धकेल दिया जाएगा और फिर रात और दिन लगे रहेंगे प्रयास करने के लिए, बाहर निकलने के लिए, और सफलता नहीं मिलेगी। और भक्ति के अंदर अगर थोड़ी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता भी है तो हिम्मत दिखाते हुए, जबकि इस भव सागर को पार करने के लिए स्वयं इस पूरी सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है, भला कैसे हमें भवसागर में गिरने देंगे। लेकिन हम खुद हाथ छुड़ाकर उस परमेश्वर का अगर चल पड़े भवसागर में, उसकी गहराई में गिरने के लिए, तो फिर कौन बचाएगा। जब हम स्वयं निश्चित कर चुके हों कि हमें सुख तो चाहिए लेकिन भक्ति हम नहीं करेंगे, फिर हमें विचारना पड़ेगा कि इतनी मेहनत से इस जीवन को खड़ा किया है। ये कोई आसान नहीं है मनुष्य जीवन का मिलना, कि जब जीवन इस संसार में प्राप्त होता है तो उससे पहले जो 9 माह का गर्भ माता का झेलना पड़ता है, वो तो नर्क से भी बदतर नर्क है, कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए भी पहले एक और नर्क से गुजर करके मनुष्य जीवन में आना पड़ता है। एक सख्त हिदायत ये गर्भ योनि की है कि इतना समय जो गर्भ के अंदर भीतर गंदगी के अंदर उल्टा लटक कर समय व्यतीत किया जाता है, इसमें पल पल करके ये जीव कुरलाता है, क्षमा याचना करता है और भरपूर पुरुषार्थ करते हुए दिखाई पड़ता है कि बस अब तो अवसर प्राप्त होते ही भगवान का भजन शुरू हो जाएगा। अब तो निश्चिंत तौर पर ये जीवन हमारा सफल हो जाएगा। निश्चिंत तौर पर उन सुखों की हमें प्राप्ति होगी जो हमारे लिए वाजिब है, जीवात्मा के लिए जो वाजिब सुख हैं कि एक बार मिले तो फिर ख़त्म ही ना हो। शांत चित्त मनवा बेपरवाह होकर फिर आगे की तैयारी में जुटेगा। मनुष्य जीवन के बाद जो लक्ष्य है परमात्मा से मिलने का वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब कुछ भूल गए फिर जन्म लेते ही, तो फिर कुछ भी हाथ पल्ले नहीं पड़ेगा, केवल अफसोस रहेगा, पछतावा ही पछतावा। 4 चफेर दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। जीवन का सूर्य हमेशा के लिए डूब जाएगा। फिर कभी ये जीव रोशनी का मुंह नहीं देख पाएगा अगर बिना भक्ति के, भक्ति विहीन, भक्ति से खाली इस दुनिया से जाना पड़ा। तो फिर 84 लाख योनियाँ फिर से भोगनी पड़ेगी। इसलिए महापुरुषों की हिदायत को समझें कि जिन 84 लाख योनियों को छोड़ चुके हैं फिर से उधर मुँह न करें और संतों की हिदायत को सत्य करके माने। यहाँ इस लोक में भी सुखों से भरपूर रहें और परलोक भी अपना सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।